नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बिहार की पुलिस बेलगाम हो गई है। और बेलगाम इस कदर हो गई है कि वो अपने विभाग के सुपीरियर ऑफिसर्स की भी बात को मानने से इनकार कर देते हैं। इतना ही नहीं, इस तरीके से बेलगाम हो गए हैं कि सच सुनना तो दूर, मतलब उनके ईगो पर अब चोट पहुंचने लगा है। कैसे हमको लोग कोई डिक्टेट कर सकता है। जी हाँ, ये मसला बहुत छोटा सा है, लेकिन इसी मसले के सहारे आप समझ सकते हैं कि जो नए बैच के पुलिस अधिकारी आ रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनका काम करने का शैली और उनका मिजाज क्या है। ये अलग बात है कि 2-3 जिलों में अगर पोस्टिंग होगी और कुछ बिहार के ऐसे ज़िले में अगर पोस्टिंग हो गई जहाँ जनता अपने अंदाज से बीन बजाती है, तब तो ऐसे ऐसे अधिकारियों को ऐसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन जरा एक आवेदन आप देखिए, एक डेहरी का मामला है और डेहरी में एक होटल है नीलकंठ। उस होटल में स्थानीय लोगों ने बार बार शिकायत कर रहा था कि इस होटल में लड़कियां आती हैं और इसको लेकर वो हमेशा शिकायत करते रहते थे। नीलकोठी होटल का नाम है। स्थानीय जो मोहल्ले के लोग थे उनका कहना है कि कॉलेज की लड़कियां गले में मुंह बांध करके आती हैं और होटल में उसको जगह दिया जाता है। मतलब आम लोग, इससे मोहल्ले के लोग प्रभावित हैं और इसको लेकर आवेदन भी उन्होंने दिया, लेकिन आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर एक दिन चलता रहा, 2-3 दिन बाद फिर उन्होंने आवेदन दिया, उसकी भी कुछ नहीं हुई। फिर लोगों ने लिख कर दिया कि भाई, फ़ोन किया कि देखिए अभी यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, लड़कियाँ आई हैं। पुलिस आई, बाहर से ही चली गई, लोगों का आरोप। उसके बाद हंगामा बढ़ता गया। उसके बाद स्थानीय मोहल्ले वाले लोग एक दिन होटल पर पहुँच गए और बड़ा हंगामा किया। पुलिस आई। पुलिस होटल वाले पर कार्रवाई करने के बजाय मोहल्ले वाले पर ही कार्रवाई करनी शुरू कर दी और ये कहते हुए ये लोग होटल के मालिक मैनेजर को पिटाई कर रहे हैं। होटल, नर्सिंग होम, ये सब जो जगह है और ये जो अड्डा चलता है, जिस तरीके से किसी से छुपा हुआ है क्या? होटल वाले का जो आचरण आजकल देखने को मिलता है, किसी से छुपा हुआ है क्या? नर्सिंग होम का जिस तरीके से गुंडागर्दी डॉक्टरों को चलता है, किसी से छुपा हुआ है क्या? और वो दुख इस बात को है, को लेकर है कि डेहरी में जो अभी थाना अध्यक्ष हैं वो प्रोबेशनर डीएसपी है। अब आप समझिए, जो अपनी नौकरी की शुरुआत भी अभी ठीक से नहीं की है, वो जनाब वहाँ के प्रोबेशनर डीएसपी। और प्रोबेशनल डीएसपी से लोग उम्मीद करता है कि वो आगे बढ़कर इस तरीके के मामले को देखेंगे और कार्रवाई करेंगे, लेकिन हुआ उलट। होटल व्यापारी को क्लीन चिट दे दिया गया और जो मोहल्ले वाले जो लगातार शिकायत कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर दिया गया। और उसमें ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जो कुछ महीने पहले ही बिहार सरकार के बड़े अधिकारी थे, जिन पर कभी कानून को अपने हाथ में लेने का आरोप नहीं रहा है। और उनके परिवार में भी सीनियर आईपीएस अधिकारी रहे। स्वाभाविक है, मोहल्ले वाले का उम्मीद वैसे भी बढ़ जाता है, भाई पुलिस वाले के परिवार है, क्योंकि थाने पर जाना तो बड़े बड़े लोगों को पेट में पेशाब हो जाता है कि थाना पर जाना है। हमारे जैसे पत्रकार को भी अगर कहीं अननोन ऐसे थाने पर अगर जाना पड़े जिसको हम जानते नहीं, वहाँ का थाना प्रभारी अगर हमको नहीं जानता है तो जाने से 10 बार सोचते हैं कि क्या व्यवहार कर दे वो लोग। ये जनाब अभी ट्रेनिंग प्रोबेशनल डीएसपी है और प्रोबेशनल डीएसपी का ताव देखिए और मिजाज देखिए कि क्या उनका मिजाज है और किस मिजाज में वो काम करते हैं। मतलब जो व्यक्ति बिहार सरकार का सेवक रह चुका है, जिसका अपना सर्विस पीरियड बहुत ही गोल्डन पीरियड रहा है, वो किसी होटल कारोबारी से मारपीट करने जाएगा। वो भी बीमार होकर 2 दिन पहले पटना से सासाराम पहुंचा है, उनको जेल भेजने की तैयारी, एफआईआर दर्ज कर दी। सरकारी काम में बाधा। जिस आदमी को किडनी फेल हो, डायलिसिस पर हो, वो आदमी सरकारी काम में बाधा डालने जाएगा। अब आप समझ लीजिए मंशा इनकी क्या हो रही है।
और इन्हीं का मंशा नहीं। आश्चर्य की बात तो ये है कि देखिए इन लोगों का 2017 बैच का IPS अधिकारी वहाँ SP है, उनसे भी लोग कह रहे हैं कि आप इसकी जांच कराइए, क्यों ऐसा हो रहा है। वैसे SP साहब अभी नए नए हैं, बहुत कुछ दुनिया इनको देखना अभी बाकी है। और दुर्भाग्य ये है कि आजकल जो नए नए अधिकारी आ रहे हैं उनको, पहले वाले की तो बात छोड़िए, आज के जो नए अधिकारी हैं वो कहीं ज़्यादा अपने आप को सामंती समझते हैं। मतलब हम IPS और IAS हो गए, मतलब हम राजा हो गए। मतलब इस दौर में अपने पद का ये अहंकार अगर किसी में हो तो क्या कहना है। हम मीडिया वाले कोई मैसेज देते हैं, जरा देखिए उस मैसेज को देखिए, SP साहब का मैसेज दिखाते हैं। जो कोई SP साहब से कोई कॉल मत करिए और बार बार मैसेज नहीं कीजिए, और हम पुष्टि करने के लिए, खबर की पुष्टि करने के लिए बैठे हुए नहीं हैं। तो SP साहब ये दुर्भाग्य है कि अभी आप ऐसे समय में जिला में हैं जिस समय में यहाँ का DGP जिला का खबर नहीं देता है। अगर आप 5 साल 6 साल पहले अगर बिहार में आए रहते और आप किसी जिला के पुलिस कप्तान होते, तब आपको समझ में आता कि मीडिया की पुष्टि करने का मतलब क्या होता है। अभियानंद जैसे DGP से अगर आपको भेंट हो गया रहता तो आपको समझ में आता कि पुलिसिंग क्या है, और आप SP हैं तो क्या है। आपको ये पता नहीं है कि इस प्रदेश में ऐसे भी DGP हुए हैं जो रात में डकैती हो रहा था और SP को फ़ोन DGP करते हैं कि तुम्हारे इलाके में डकैती हो रहा है, और वो SP बोल दिया कि सर सुबह जाकर देख लेंगे। तो कहा कि ठीक है, सुबह तुम पटना के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा अभी ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो भी दौर हम पत्रकारों ने देखा है यहाँ, और ये भी दौर देख रहे हैं कि किस तरीके से, मतलब अरे भाई आप SP हैं, आप पत्रकार से बेहतर रिश्ता रखते हैं, पब्लिक से बेहतर रिश्ता रखते हैं, आपको बेहतर पुलिसिंग कर पाएंगे, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। कौन समझाए कि कंप्यूटर से कोई जानकारी या लैपटॉप और व्हाट्सअप से कोई जानकारी नहीं मिलने वाला है। आप लोग जो नए जनरेशन वाले जो लोग आ रहे हैं सोचते हैं इसी से जिला चला लेंगे, कि संयोग है उस दौर में आप यहाँ नहीं आए जिस दौर के लिए बिहार बदनाम है। नहीं तो आप जैसे SP को तो मुश्किल हो जाता कैंपस से बाहर निकालना। ये भी दौर यहाँ के SP दिखा है। तो अब SP साहब मीडिया वाले से बात नहीं करते हैं। स्वाभाविक तौर पर भाई मीडिया वाले से जब प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे तो नीचे वाला क्यों बात करेंगे। वो तो ऊपर से नीचे आता है चीज़ें ना। और हमारे मुख्यमंत्री हैं वो इस तरीके से बेखबर हैं या बाखबर कह सकते हैं कि उनको मतलब नहीं है। नए DGP पर पूरा भरोसा लोगों ने किया कि भाई भट्टी साहब आएंगे तो कुछ चीज़ें बदलेंगी। उनका एक अपना रुतबा था इस प्रदेश में, लेकिन आने के बाद उन्होंने जितना निराश इस प्रदेश की जनता को किया है, हमें लगता है कि इतना निराश बिहार के किसी DGP ने नहीं किया। चाहे वो DGP कितना भी भ्रष्ट क्यों नहीं हुआ, उतना निराश किसी DGP ने नहीं किया जितना भट्टी साहब ने निराश किया है। इन्हें इन्फॉर्मेशन से मतलब ही नहीं है कि जिला में हो क्या रहा है। ये IG DIG से बात करते हैं बहुत मुश्किल से, यहाँ तो DGP थाना अध्यक्ष से बात करते रहे, तब कंट्रोल होता है। और अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो यही स्थिति बनेगी, यही स्थिति बनेगी। और ये इस तरीके से आप पुलिसिंग करके मोबाइल चोरों को पकड़ कर, पब्लिक अच्छा काम है, लोगों को आप मोबाइल वापस कर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो जिस तरीके से बेलगाम होता जा रहा है पूरा पुलिस महकमा, सरकार को तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। वो ये जो सोच रहे हैं नीतीश कुमार कि इनको कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से आम लोग प्रभावित हो रहे हैं, वो आम लोग का आह कहाँ जाता है। लोग कहते हैं ना आह से वोट पड़ जाएगा। इस तरीके से पुलिसिंग होगी तो वोट पड़ ही जाएगा वो आह। लेकिन ज़रा सुनिए पूरे घटनाक्रम पर वहाँ के लोगों का क्या कहना है। और जो हमारे प्रोफेशनल DSP हैं, तो आपको दर्द महसूस होता है। मेरा भगना भी प्रोफेशनल DSP है, उसको बार बार सिखाते रहते हैं कि बाबू किस तरीके से काम करना चाहिए। कोई आदमी अगर तुम्हारे पास आए तो सबसे पहले एक गिलास ठंडा पानी उसको दिया, कहीं से आया है, तुम्हारी लोकप्रियता इसी में बढ़ जाएगी, इलाके में चर्चा होना शुरू हो जाएगी। पब्लिक को क्या है, थका हारा तुम्हारे पास कोई समस्या लेकर आता है, एक गिलास ठंडा पानी उसको पिला दो, मिठाई उठाई खिलाने की जरूरत नहीं, ठंडा पानी से पिला दो। देखो वो तुम्हारा पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारा फैन रहेगा, क्योंकि तुम जो निराकरण कर सकते हो वो निराकरण इस देश में दूसरे संस्थान के लोग नहीं कर सकते। एक डॉक्टर कर सकता है, एक पुलिस कर सकता है। लेकिन इस तरीके से अगर व्यवहार है, नए अभी प्रोफेशनल है बाबू,
है? और इस तरीके से काम करें तो क्या होगा? जरा सुनिए, इनका मिजाज देखिए, मतलब क्या इनका मिजाज है, किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। इसमें सिर्फ इन्हीं का दोष नहीं है। जिस तरीके की बहाली प्रक्रिया हुई है ना नीतीश बाबू, आप जो इस स्टेट को छोड़ के जा रहे हैं, भुगतेगा पूरा प्रदेश, पीढ़ी दर पीढ़ी तक भुगतेगा। अभी आप तो चले जाइएगा, आपको तो याद है कि खाली हम जीप ठेलते हुए देखे, इसलिए अब सब थाना में जीप दे दिए। लेकिन जिस तरीके की बहाली हुई है बीपीएससी के माध्यम से, जैसे जैसे लोग आए हैं आपके यहाँ बहाल होकर, वो समझ जाइए कि इस बिहार के पूरी ब्यूरोक्रेसी को कह सकते हैं कि जो लोअर ब्यूरोक्रेसी था डीएसपी एसडीओ का, वो पूरी तरह पर नष्ट नाबूद हो चुका है। ऐसे ऐसे लोग चुनकर हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं स्थानीय लोग और ग्रामीण और हमारे जो प्रोफेशनल डीएसपी। जरा सुनिए। यहाँ पे हम लोग ने वो कंप्लेंट किया था तो 112 नंबर पुलिस आए थे और बेचारे सब कुछ समझा के चले गए। फिर हम लोगों ने कहा कि भैया ऐसा मत करो, तो उस दिन वो बोले कि ठीक है। फिर आज ऐसा हुआ तो आज बच्चे लोगों ने देखा तो विरोध किया, तो इस विरोध के कारण इतना कुछ ये मामला। सुबह 6 बजे से लड़की का आना जाना कंटिन्यू होते रहता है। मोहल्ला के हर लोग परेशान हो गए हैं, अगल बगल वाले सब लोग। इन लोग से आप लोग पूछ सकते हैं। परसों दिन हम लोग कम से कम 15 लड़की हम लोग पकड़े हैं लोग यहाँ पे, दौड़ दौड़ के भाग रही थी। थाना से 2 पुलिस आए लोग, उन लोग भी कुछ नहीं किए। अब बोलता है लोग कि हम लोग डायरी मेंटेन करके रखे हैं, और आज भी इन लोग अपना वीडियो बनाए। आज भी कितनी लड़की है लोग निकलते हुए वीडियो इन लोग के आरोप लगे थे। रुद्राक्ष में कुछ लोगों ने मारपीट किया था होटल मैनेजर के साथ में जी। उन लोग को सूचना मिली तो उसकी तफ्तीश के लिए हमारे पैंथर के 2 सिपाही गए थे वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि लोग मारपीट किए हैं। तो उन लोग को फिर लाने के लिए गश्ती गाड़ी को फ़ोन किया गया। गश्ती गाड़ी जब वहाँ गई तो उन लोगों को जब लाने लगी तो भीड़ ने गश्ती गाड़ी के साथ बहस किया, धक्का मुक्की किया और उन लोगों को भागने में मदद की। इस कारण ये पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाया गया और कानून के साथ खिलवाड़ किया गया और कानून सम्मत कार्य नहीं किया गया। इसके लिए हम लोगों ने 2 FIR किया है, एक होटल मैनेजर के साथ मारपीट के संबंध में और एक पुलिस के कार्य में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में। तो आपने सुना, अंदाज देखिए, बातचीत करने का अंदाज देखिए, एकदम तकनीकी तौर पर बात कर रख लें, जैसे लग रहा है कि डायरी लिख रहे हैं वो, ठीक है ना। ये स्वाभाविक तौर पर है। अभी नए नए अनुभव, एसपी साहब को भी अभी अनुभव नहीं हुआ। रोहतास जैसे जिले में पोस्टिंग हुई है, अगर आरा, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले में पोस्टिंग हो जाए, बहुत कुछ समझ में आ जाती है। समय के साथ चीज़ें बदलती रहती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके के नए यंग जनरेशन के IPS का अगर ये अंदाजा रहे पब्लिक को लेकर, ये नज़रिया रहे, तो फिर इस इंस्टीट्यूशन का रहने का मतलब क्या है? भट्टी जैसे लोगों का DGP बनाने का मतलब क्या है? जब वो जनता की बात सुनने को तैयार नहीं है, जनता के साथ अगर इस तरीके का व्यवहार हो और वो कुछ करने की स्थिति में नहीं हो, तो फिर इस इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या रहा है?